राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर मुहर लग गई है। अब राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो आगे कांग्रेस का क्या होगा? अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है, क्या कुछ होने वाला है? ये राजनीतिक उथल पुथल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, राहुल गांधी की सजा पर तो मुहर लग गई है। अब क्या होगा? अगर राहुल गांधी जेल जाएंगे तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि अभी राहुल गांधी की जमानत की अर्जी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय भी है। राहुल गांधी अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे। गुजरात के हाईकोर्ट से ये डिसीजन आएगा, ये अपेक्षा थी। कुछ खास अपेक्षा ना कांग्रेस को भी थी कि यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा। अब जो कुछ भी रिलीफ मिलेगा वो चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन आज निर्णय देते समय जो न्यायाधीश ने जो कुछ बातें कही है, उसको बड़ा ताज्जुब लगता है कि जब सर्वोच्च उच्च न्यायालय के सामने जब अपील में कोई केस आता है तो उन पॉइंट्स पे आता है जिन पॉइंट्स पे सुनवाई लोअर नहीं हुई। ऐसा यदि अपीलकर्ता का मानना हो तो उन बातों पे बात होती है। लेकिन उच्च न्यायालय ने निर्णय की टिप्पणी में यह भी कहा कि लखनऊ में सावरकर जी के पोते ने भी आपके खिलाफ मानहानि का दावा किया है, यहाँ पे भी मानहानि का दावा हुआ है, वहां पर मानहानि का दावा है। उस मानहानि के दावे को इस कोर्ट को कोई लेना देना नहीं होता। अशोक सर, मानहानि के मामले में मैक्सिमम सजा मिली है राहुल गांधी को। इसके क्या मायने देख रहे हैं? जब से ये कानून इजाद हुआ है, करीब करीब 150 साल पहले, ये ब्रिटिश टाइम का कानून है, तब से आज तक सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं इतिहास में जिसमें 2 साल के प्रावधान में पूर्ण रूप से पूरा प्रावधान इवोक करते हुए 2 साल की सजा दी। बड़ा ताजुब लगता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यही कहा था कि भाई नीरव मोदी, ये ललित मोदी, ये 2-4 नाम लेके कहते कि ये सब मोदी क्यों है भाई। उन्होंने एक रिदम में कहा था कि मोदी क्यों है। तो सारा मोदी समाज कोई मोदी समाज नहीं है। मोदी मारवाड़ियों में पाए जाते हैं, मोदी पारसियों में पाए जाते हैं। पीलू मोदी पारसी होते थे, सैयद मोदी मुसलमान थे, बड़े बैडमिंटन के प्लेयर थे, ललित मोदी मारवाड़ी है। तो इसमें ओबीसी समाज का या मोदी समाज का अपमान हुआ, ये तो बात नहीं होती। सर, राहुल गांधी के वकील ने तो ये भी कहा है कि बिना सबूत के मोहर लगा दी गई सजा पर। मैंने यही कहा कि ये बड़ा, इसका यदि आपने थोड़ा सा देख लीजिए, ये मानहानि का मुकदमा लोअर कोर्ट में दर्ज हुआ जी। उसके बाद जिसने मुकदमा दर्ज किया वही हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट की सुनवाई में स्टे था। शायद उनको लगा ये जज जो लोअर कोर्ट का है उनकी सुनवाई ठीक से नहीं करेगा। जब उनके मतलब उनको लगा जो सूट होने वाला जज, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक जज साहब, नए जज साहब आते से उन्होंने तुरंत हाई कोर्ट से स्टे उठा लिया। उस नए जज साहब ने तुरंत सुनवाई करके सजा भी अनाउंस कर दी। उसके बाद नए जज साहब का प्रमोशन भी हुआ। ये इतने सारे संयोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये संयोग नहीं है, इसको कड़ियों से जोड़ना होगा। क्योंकि हम जब विश्लेषण करते हैं तो हम कई चीजें देखते हैं विश्लेषण करने में, ये चीजें होती क्यों हैं, और ये यदि ये होती है तो क्या इसके पीछे कुछ लेन देन का मामला है। ये मैं इसलिए भी लगता हूं कि अक्सर देखते हैं हम कि कोई एक ऐसा डिसीजन सरकार के फेवर में होता है और फिर जज साहब गवर्नर बनाए जाते हैं, ऐसा कोई डिसीजन सरकार के फेवर में होता है और फिर राज्यसभा मेंबर बनाए जाते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय के लिए राज्यसभा मेंबर क्या है मैं समझ के परे है, क्योंकि जिस न्यायाधीश को राष्ट्रपति स्वयं शपथ देते हो, प्रधानमंत्री जैसी उस प्रोटोकॉल में, वो फिर राज्यसभा मेंबर हो जाता है। कहते हैं कि भाई उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और राज्यसभा में अभी तक कितना बोले हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और क्या क्या उन्होंने मतलब कंट्रीब्यूशन किया है भगवान जाने। सर, जैसे अभी तो आपने इस बात का जिक्र किया कि 10 और लंबित मामले हैं जिसको लेकर हाई कोर्ट ने भी कहा है, तो सर जो राहुल गांधी के लंबित मामले हैं उनको लेकर के अभी के मामले में जोड़ना, इसका कोई कनेक्शन है क्या? यानी सावरकर वाला जो मुद्दा है और अभी मानहानि का केस। हाई कोर्ट के सामने जब बात आती है, जब हाई कोर्ट के सामने अपील में कोई चीज आती है तो हाई कोर्ट पूरा केस नहीं सुनता। जो अपील करता है उसको ये बताना होता है कि लोअर कोर्ट ने हमारे इन तथ्यों को निगलेक्ट करते हुए ये सजा दी।
तो जो चीजें सुनी नहीं लोअर कोर्ट ने वो हाई कोर्ट सुने, और हाई कोर्ट उस बातों को सुन के उसी पे बात करता है। जी। हाई कोर्ट सर, उस आदमी का कांग्रेस कैरेक्टर नहीं बताता, हाई कांग्रेस कोर्ट का उस कहना है आदमी कि का इतिहास भी नहीं निराशाजनक जानता। फैसला जरूर है हाईकोर्ट का, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। अप्रत्याशित तो नहीं था, मैंने खुद कहा कि अपेक्षा तो मुझे भी नहीं थी। अब जो कुछ भी होगा सर्वोच्च न्यायालय से होगा। वहां कम से कम अभी चंद्रचूड़ साहब रीढ़ की हड्डी है, चंद्रचूड़ साहब की, सर, तो क्या ऐसा मुझे राहत मिल लगता है। सकती है अगर एक दिन की भी सजा कम हो जाती है? तो क्या कांग्रेस के लिए ये खुशी सवाल की बात होगी? सवाल एक दिन की सजा कम होने की नहीं, जी। सवाल 1.5 साल की सजा हो गई, 1 साल की सजा हो गई, तो सजा है ना। जी। आपको लोकसभा लड़ने की परमिशन होगी, आपकी सदस्यता अब नहीं जाएगी, लेकिन आप 1 साल तो जेल में रहोगे ना। हम्म। 1 साल तो जेल में रहना पड़ेगा। ये बड़ा क्रुशियल साल है। राहुल गांधी के मायने क्या है, ये भारत जोड़ो यात्रा ने दिखा दिया। राहुल गांधी की हाल ही में जो 2 दिन पहले तेलंगाना में जो सभा हुई, जी। उस सभा में जो जनसागर समुद्र की तरह लहराता हुआ आ गया, राहुल राहुल के नारे लगाते हुए, वो मायना रखते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के एक सदस्य हैं, ना कांग्रेस के वो किसी पद पे है, ना तो सांसद भी नहीं रहे। जी। वो एक सांसद के पुत्र है, उनकी माता सांसद है। राहुल गांधी तो कार्यकारिणी के भी सदस्य नहीं अभी। राहुल गांधी कांग्रेस के मेंबर है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, ये भी उतनी सच्चाई है। तो सर, तो क्या 2024 का चुनाव सर पर है, तो सदस्यता भी चली गई, घर भी चला गया, सांसदी भी चली गई, और अब तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस की जो डगर है वो तो बड़ी मुश्किल है, और ये तो बीच मझधार में फंस गई है ना कांग्रेस की। मैं थोड़ा सा प्रज्ञा जी। इमरजेंसी के समय ले जाता हूं। जी। इमरजेंसी की जब स्थिति थी तब भी मैं स्टूडेंट ही था, लेकिन हम अखबारों में पढ़ते थे। इमरजेंसी के बाद चुनाव में कई नेता जेल में थे, लेकिन चुनाव जेल में रह के लड़े, और जनमानस ने उन्हें सर पे बिठाते हुए चुनाव जितवा के पार्लियामेंट में भेजा। इंदिरा गांधी की सरकार गई, नई सरकार आती थी, सब जेल से बाहर आ गए, सरकार बनी, वो इतिहास हो गया। इस देश की जनता अशिक्षित हो सकती है, मूर्ख नहीं है, वो समझती है चीजों। ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने कि 2 साल की उनको सजा होनी चाहिए? उससे ज्यादा बातें तो गोली मारो सालों को से लेके धर्म सांसद तक, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नपुंसक सरकार कही। ऐसी बातें होती हैं। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारों को महिमा मंडित किया जाता है पार्लियामेंट में, ये वर्तमान में वही सरकार है। तो क्या पूरे देश की मानहानि नहीं हुई? क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये मात्र भारत की नहीं, अब विश्व की धरोहर है। विश्व के किसी भी कोने में जाइए, उस देश में आपको महात्मा गांधी का स्टैचू भी मिलता है, महात्मा गांधी के नाम से रोड भी मिलता है। देश विश्व का ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां महात्मा गांधी पढ़ाए नहीं जाते। ये तो पूरा विश्व का अपमान है। तो क्या उस सांसद की सदस्यता गई? 2 केसेस है हमारे सामने। किसी ने भगोड़े मोदियों का नाम बोलते हुए पूछा कि ये सब मोदी क्यों है, तो इतना बड़ा बवाल हुआ। दूसरी ओर भारत की शान, हमारे राष्ट्र का मान बढ़ाने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब कुश्ती का मेडल ले आती है, तो पूरा देश उनके सामने नतमस्तक होता है, उनको सर आंखों के बैठा के लाता है। उसी हमारी खिलाड़ी बहनों को पुलिस ने जूते से मारा है। उसका अन्याय क्या है? अपने हुए शारीरिक शोषण के लिए न्याय मांग रही थी। उनका शारीरिक शोषण करने वाला बाहर है, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी पुलिस, उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। सर, लेकिन अब राहुल गांधी सर्वोच्च के एक न्यायालय से वक्तव्य पे क्या राहत मिल सकती है कांग्रेस को? सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जिस हिसाब से चंद्रचूड़ साहब के तहत जी। अध्यक्षता में, मतलब वो मुख्य न्यायाधीश है, अभी तक जितने फैसले आए, कम से कम इस देश का आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका में जगा है। संविधान का एक तो खंबा, एक तो जो स्तंभ है, वो तो इतना मजबूत है, इसका विश्वास आम आदमी को है अभी। तो उसी विश्वास के साथ
हो सकता है कि राहुल गांधी को कहे कि वार्निंग दे, हो सकता है कि राहुल गांधी की सजा थोड़ी कम करे, हो सकता है कि राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहे, हो सकता है तो कि सर अगर राहुल राहुल गांधी की गांधी सजा। माफी मांग लेते हैं तो फिर क्या सजा कम हो सकती है या फिर रद्द हो सकती है क्या? सवाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय इसको कैसा लेता है। मुझे लगता है कुछ बातें हमें सर्वोच्च न्यायालय के लिए छोड़नी होगी। जी जी। कई बार इसके पहले भी राहुल गांधी ने किसी बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे माफी मांगी है और मामला रफा दफा हुआ है। माफी कईयों ने मांगी है। सर 2024 के माफी चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके 2024 के अनुसार? चुनाव में तो यह प्रभाव पड़ रहा है। राहुल हम्म। गांधी जेल में भी जाएंगे तो बड़े हीरो होके बन जाएंगे। अच्छा। राहुल गांधी के सलाखों के पीछे वाले पोस्टर ही राहुल गांधी की यूएसपी होगा। हम्म। कांग्रेस राहुल गांधी के पोस्टर पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सिंपैथी कैच करना सिर्फ बीजेपी को नहीं बाकियों को भी आता है। यदि हम्म। पुलवामा के अटैक को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक होता है और इसको आप कैश करना चाहते हो, तो विपक्ष इतना मूर्ख भी नहीं है, वो भी चीजों को कैश करेगा, क्योंकि विपक्ष को भी रास्ता आपने दिखाया है। शरद पवार ने एक नोटिस को कैश किया, उद्धव जी। ठाकरे ने सिंपैथी पे कैश किया, अभी फिर शरद पवार सिंपैथी के लहर पे महाराष्ट्र में तूफान मचा रहे हैं। हम्म। ऐसे में राहुल गांधी को एक बात तो तय है कि जब आप लड़ाई लड़ने के लिए डरते हैं, जब आप अपनी लाइन बड़ी करने के लिए डरते हैं, हम्म। हो नहीं रही है ये समझते हैं, तो फिर दूसरी की लाइन छोटी करना शुरू कर देते हैं ताकि हम्म। अपना बड़ापन दिखा जाए, हम बड़े हैं ये दिखे। वो छिचोरापन है, वो मर्दांगी नहीं है। मर्दांगी तो सामने सामने लड़के इक्वल फुटिंग पे लड़के हैं। ये कौन सा हो गया भाई कि पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, उसको जेल का डर दिखाओ, फिर वो आपके पार्टी में आएगा, फिर उसका मंत्री पद दे के स्वागत करो और फिर कहो कि देखो विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष तो है। भाजपा मतलब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हुआ, भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है। इसका कभी भाजपा ने ख्याल ही नहीं दिया। गोवा में 12 मंत्रियों में से 2 मंत्री भाजपा के, बाकी सब बाहर से आए हैं। आसाम में तो मुख्यमंत्री ही कांग्रेस के हैं। हर राज्य में भाजपा ओरिजिनल रही कहां है। सत्ता के लालच में, सत्ता सुख पाने के चक्कर में, सरकार गिराने और बनाने के चक्कर में आपने अपने पार्टी का कैरेक्टर, 4 चरित्र चेहरे वाली पार्टी का चरित्र ही गायब कर दिया। तो 2024 अब फंस चुका है प्रज्ञा जी। दलदल में जब आदमी एक बार फंसता है, उसके लिए एक ही चारा होता है तो सर ये कि वो बीजेपी बिना का डर हिले भी डुले। दर्शा रहा है, मैं बीजेपी वही का वही डर भी बता रहा हूं दर्शा रहा है। आपको, जी जी। मैं वही बता रहा हूं। जब दलदल में कोई फंसता है तो उसका एक ही रास्ता होता है कि बिना हिले डुले धीरे से सांस लेते हुए चुपचाप बैठे रहो जब तक कोई मदद के लिए नहीं आता। जी। आप जितना हिलने डुलने का और किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करेंगे, उतना आप अंदर धंसते चले जाएंगे। 2024 के चुनावी दलदल में बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी शिवसेना तोड़ने का प्रयास करेगी, वहां और फंस गई। शरद की पवार की पार्टी तोड़ी और फंस गई। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी और फंस गई। बीजेपी जितनी ज्यादा प्रयास करेगी उतनी फंसते हुए जाएगी, जी। बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया अशोक बीजेपी सर। के पास बताने के जी। लिए कुछ नहीं है, तो विपक्ष पे ही हमला कर सकते हैं। बिल्कुल ये साफ यही दिख कुछ रहा है और अब दिखाई प्रियंका देता गांधी है, के ट्वीट ने भी ये बात साफ कर दी है। बिल्कुल। भी साफ कर बहुत बहुत दी है। शुक्रिया अशोक सर समय धन्यवाद, देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।